वक्त के हाथों में सबकी तकदीरें हैं, आईना झूठा है सच्ची तस्वीरें हैं। जी हाँ, वक्त, सही वक्त का इंतजार करिए। क्या पेड़ को अधिक पानी देने से उसमें तुरंत फल आ जाएगा? नहीं, जब उसका समय होगा तभी उसमें फल आएगा। इसलिए आप सही वक्त का इंतजार करिए। जी हाँ, तो स्वागत है आप सभी का HA ट्रिकी जीके चैनल पर। जी हाँ, हम चर्चा करेंगे अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा। किन दो देशों के बीच में कौन सी अंतरराष्ट्रीय बाउंड्री है? जी हाँ, यहाँ से भी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि मेनरहीन रेखा, ये जो मेनरहीन अंतरराष्ट्रीय बाउंड्री है, ये किन दो देशों को अलग करती है? तो यहाँ से भी आपको 1 नंबर मिलेगा। आप रीजनिंग सॉल्व करें, इंग्लिश सॉल्व करें या फिर मैथ सॉल्व करें, वहां से भी आपको 1 नंबर मिलेगा। और जीएस और जीके का भी कोई पॉइंट्स आप सॉल्व करेंगे तो वहां से भी आपको 1 नंबर मिलेगा। यानी कि सब में बराबर नंबर मिलेगा, है ना। इसलिए इस चीज को इग्नोर ना करें। सरल चीजें बहुत आसानी से फिसल जाती हैं और आपको पता होगा कि 1 नंबर कितना मायने रखता है ना। जितने भी सरल क्वेश्चन होते हैं बड़े आसानी से लगता है कि मुझे याद है, लेकिन परीक्षाओं में वो बहुत बड़ा रोल प्ले कर जाते हैं। वो बहुत आसानी से हम लोग भूल भी जाते हैं। क्यों? इग्नोर करने की वजह से कि मुझे ये चीजें पता है, कुछ और महत्वपूर्ण चीजों को पढ़ने के चक्कर में ये चीजें हम भूल जाते हैं। इसलिए इसको भी एक बार रिवाइज किया करें। 1 नंबर आपके लिए बहुत मायने रखता है आपकी सफलता में। 1 नंबर से लोग पास भी होते हैं और फेल भी हो जाते हैं। इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिए। इसके अलावा हमारे वीडियोस पर अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक शेयर किया है, वहां से आप जुड़ सकते हैं और वहां से आप PDF और इसके अलावा स्टडी मटेरियल्स है वो भी आपको वहां से मिल जाएगा। तो अब बढ़ते हैं अंतरराष्ट्रीय बाउंड्री की तरफ। जी हाँ, कैसे याद करें? देखिए, पहला ट्रिक क्या है? भारत और पाकिस्तान, है ना। भारत और पाकिस्तान के बीच में हमेशा खतरा रहता है और खतरे की चिन्ह क्या होती है? रेड, है ना। रेड किसकी निशानी होती है? खतरे की निशानी होती है। यानी भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा है। कौन सी अंतरराष्ट्रीय बाउंड्री भारत और पाकिस्तान को अलग करती है? तो वो हो जाएगा रेड क्लिफ अंतरराष्ट्रीय बाउंड्री। ठीक है ना। अब दूसरी ट्रिक देखिएगा। दूसरी ट्रिक को जानने से पहले भारत और चीन के बारे में भी जान लेते हैं। भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा है जो भारत को चीन से अलग करती है और चीन को भारत से अलग करती है। कौन सी अंतरराष्ट्रीय रेखा? मैकमोहन रेखा। चाहो तो इसको नोट भी करते चलिए। जी हाँ, एक बार रिवाइज भी कर लीजिए। तो इस तरीके से ये हो गया। तो कॉमन चीजें हैं। इसके अलावा अब देखिएगा जो महत्वपूर्ण चीजें हैं और जो अक्सर ये भी परीक्षाओं में पूछा जाता है। देखिएगा, हम आपको पढ़ा नहीं रहे हैं, हम आपको सिखा रहे हैं। पढ़ने को तो आप भी पढ़ सकते हैं, है ना। आप पढ़ सकते हैं घर पे, लेकिन सिखाना सबसे कठिन काम है। कोई चीज पढ़ने के बाद में याद रखना सबसे कठिन काम है। तो हम आपको ये कर रहे हैं कि आप परीक्षा तक इसको याद करके रखें। और परीक्षाओं में अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो आप वहां कुछ नहीं कर पाएंगे, चाहे जितना आप पढ़ते रहिए। तो हम आपको पढ़ा नहीं रहे हैं, हम आपको सिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि आपको ये नंबर मिल ही जाए, आपका ये नंबर मिस ना होने पाए। ठीक है। अब दूसरी ट्रिक देखिए क्या है? पोज हिट है ना। लोग जो फोटो खिंचवाते हैं तो कहते हैं क्या है कि पोज हिट है। तो पोज हिट है, खाली इतना याद हो गया, अगर आपके दिमाग में सेट हो गया तो गलती बिल्कुल नहीं होगी, है ना। पो से जाएगा पोलैंड और जा से क्या हो जाएगा? जर्मनी। यानी पोलैंड और जर्मनी के बीच में हिट से क्या होगा? हिंडनबर्ग रेखा। क्या सवाल मिलेगा यहाँ से? यहाँ से ये मिलेगा कि कौन सी अंतरराष्ट्रीय बाउंड्री है जो पोलैंड को जर्मनी से अलग करती है। फिर आपको टिक करना होगा हिंडनबर्ग रेखा। उसमें 4 रेखाएं दी होंगी। मैगिनॉट अंतरराष्ट्रीय बाउंड्री या मेनरहीन अंतरराष्ट्रीय रेखा या फिर रेड क्लिफ या फिर इसके अलावा मैकमोहन। में 4 ऑप्शन दिए होते हैं, तो वहां पर कंफ्यूजन सी हो जाती है। तो इस तरीके से आप कर लेंगे कि पोज हिट है तो मिस्टेक नहीं होगा, है ना। बस ऐसे पढ़ते पढ़ते आपका हो ही जाएगा। क्या हो जाएगा? अरे सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। अब बात करते हैं ट्रिक नंबर 3 की। देखिएगा कितना प्यारा ट्रिक है, खाने पीने वाली चीजें।
फिर भी ध्यान दीजिएगा यहां पर, मैगी फ्रीज में है। क्या है? मैगी फ्रीज में है। कितना आसान ट्रिक है, कितना आसान तरीका है, देखिएगा। मैगी से जाएगा मैगी नॉट, अंतरराष्ट्रीय बाउंड्री, और फ्रा से जाएगा फ्रांस, और जा से जाएगा जर्मनी। कौन सी अंतरराष्ट्रीय बाउंड्री है जो फ्रांस को जर्मनी से अलग करती है, या फिर जर्मनी को फ्रांस से अलग करती है? वो हो जाएगा मैगी नॉट, अंतरराष्ट्रीय रेखा। तो मैगी कहां पर है? फ्रिज में है। अब ये आपको याद हो गया होगा, है ना। पढ़ने का मतलब है कि याद करना। अगर पढ़ने के बाद में याद नहीं होता है तो वो ना पढ़ने के बराबर है ना। कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर है तो आप क्या करेंगे परीक्षा में, है ना। जब इस हाल में ये हाल है तो क्या होगा उस हाल में, जिस हाल में आप परीक्षा देंगे। सोचिए, इतना पढ़ने के बाद ये हाल है, गलती हो जाती है। और जब नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा, फिर क्या होगा, सोचिए। आप देखिएगा, चौथा ट्रिक देखिएगा। आज के बाद भूलना भूल जाएंगे आप, ये ध्यान रखिएगा। पढ़ाने वालों ने क्या क्या नहीं पढ़ाया होगा, पढ़ाने वालों ने क्या क्या नहीं पढ़ाया होगा। मेरा दावा है कि ऐसा किसी ने ना पढ़ाया होगा, ऐसा किसी ने ना पढ़ाया होगा। ठीक है, तो हम याद करवा रहे हैं, ठीक है ना। आप देखिएगा चौथी पॉइंट क्या है, बड़ा ही लाजवाब पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। सचिन किस बैट से खेलते हैं, आप बताइए। सचिन MRF बैट से खेलते हैं। खाली इतना याद हो गया ना तो समझ लीजिए कि एक नंबर आपका पक्का हो गया। M से जाएगा मेनरहीन अंतरराष्ट्रीय रेखा, और R से जाएगा रूस, और F से जाएगा फिनलैंड। मेनरहीन अंतरराष्ट्रीय रेखा किन दो देशों को अलग करती है? तो रूस को फिनलैंड से अलग करती है, और फिनलैंड को रूस से अलग करती है। याद क्या करना होगा, MRF। तो इस तरीके से देखिए, महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय सीमा को आपने याद कर लिया होगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो आपके राइट हैंड में सब्सक्राइब लिखा होगा, उस पर आप क्लिक कर दीजिए। उसको फ्री में आप क्लिक कर सकते हैं, उस पर कोई आपको पैसा नहीं देना होता है। तो क्लिक कर दिया आपने, और एक लाइक भी कर दीजिए अगर अच्छा लगा तो। अगर हमने आपको कुछ याद करवाया हो तो, अगर मैंने आपका हौसला बढ़ाया हो तो आप भी हमारे हौसले को बढ़ाइए। आपके लाइक और कमेंट से ही हमारा हौसला बढ़ता है। इसके अलावा सब्सक्राइब कर दीजिए, आपने क्लिक किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो ये थी अंतरराष्ट्रीय बाउंड्री। इसके अलावा और भी ट्रिक्स आपको देखना है तो आप HL ट्रिकी जीके चैनल पर जा करके, और ट्रिकी जीके वाले प्लेलिस्ट में जा करके आप वहां पर ढेर सारे ट्रिक, हर सब्जेक्ट से जुड़े हुए ट्रिक्स वहां से आप देख सकते हैं। हमारे वीडियोस को देखने के लिए, लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।